पार्टी से जुड़े हुए सनातन साथियों और छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु, मीडिया के लोग, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर्वजन सनातन पार्टी, मैंने जैसा अभी बताया, हमारे सर्वांगीण विकास हेतु संकल्पित सर्वजन सनातन पार्टी का आज सम्मेलन है सर। तो आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, सर्वजन सनातन पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जो भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से रजिस्टर्ड है। आज देश में धर्म के नाम पर लड़ाया जाता था, फिर जात से जात को लड़ा जा रहा है और ऐसे काले कानून बनाए जा रहे हैं जिससे पूरे समाज में विघटन हो रहा है। एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना पैदा कर दिया गया है और एक जैसे गृह युद्ध का मतलब सामना करना पड़ेगा अगर यही स्थिति रही तो। हम लोगों ने ये तय किया कि इस देश में आपस में भाईचारा बना रहे, देश हमारा, हर व्यक्ति हमारा समृद्ध हो, हर व्यक्ति जो सुरक्षित हो, देश समृद्ध और सुरक्षित हो, इस धारणा से हम लोगों ने सर्वजन सनातन पार्टी बनाया। हमारे सनातन धर्म पर इतना बड़ा खतरा हो गया, आप जानते हैं कि पूरा भारतवर्ष सदैव से सनातनी रहा है और आज सनातन खतरे में हो गया है। देख रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म का मुखिया शंकराचार्य होते हैं और आज शंकराचार्य के खिलाफ ऐसे ऐसे साजिश रची जा रही है, ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया जा रहा है, चाहे उनको पैसा दे करके, चाहे उनको पुरस्कार देकर, चाहे उनको पद दे करके, लालायित करके उनको ये कहा जा रहा है कि आप सनातन के विरुद्ध में बोलिए। आज 26, 27, 28 शंकराचार्य बना दिए गए हैं, उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि आप कैसे शंकराचार्य बने, लेकिन जो शंकराचार्य वास्तव में है उनसे पूछा जा रहा है कि शंकराचार्य आप कैसे बने। तो हमारे पार्टी का जो उद्देश्य है वो अपने समाज की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा और देश की रक्षा, ये तीनों लेकर के हम संकल्प चल रहे हैं ताकि देश के सभी जनता में बंधुत्व की भावना पैदा हो। सर, 2027 के चुनाव में क्या आपकी पार्टी चुनाव में उतरेगी? देखिए, 2027 के चुनाव में हम पूरे प्रयास में हैं कि हम 403 विधानसभा जो उत्तर प्रदेश में है सब जगह से प्रत्याशी लड़ावें और हम लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। हम वोट कटवा वाले नहीं हैं कि साहब 2 कैंडिडेट लड़ा दिए और वोट काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर, आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? हमारे मुद्दे हमने अभी आपको बताया। एक तो बंधुत्व की भावना पूरे देश के नागरिकों में हो, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, हर व्यक्ति सनातनी है, तो सनातन की रक्षा, समाज की रक्षा और देश की रक्षा, ये तीनों हमारी प्रमुखता है। इसके अलावा सरकार बनने पर जो कार्य होते हैं कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले। सर, आजकल जैसे मौजूदा हालात हैं और रसोई गैस को लेके जो हाहाकार मचा हुआ है, तो आप उस मुद्दे को लेके क्या कहना चाहेंगे कि इस पे कैसे मतलब रोका जा सकता है इस चीज़ को? देखिए, इस समय रसोई गैस का बहुत बड़ा किल्लत हो गया है। सरकार पार्लियामेंट में कह रही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं, मैं बनारस का रहने वाला हूं और कम से कम 1 हफ्ता से हम गैस के चक्कर में पड़े हुए कि गैस मिल जाए और आज तक गैस नहीं मिला। और टाली में जो गैस पहुंचाते थे वो भी स्विच ऑफ कर लिए हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। ऑनलाइन जो बुकिंग होती थी वो बुकिंग बंद हो गई है और जो गैस एजेंसी पर भीड़ लगी हुई है, पुलिस वाले डंडा लेकर खड़े हैं। हम तो गए नहीं वहाँ पर, लेकिन लोग बता रहे हैं कि वहाँ जाने पर पुलिस वाले लाइन लगवा करके एक स्लिप दिला रहे हैं कि साहब स्लिप लेकर चले जाइए, फिर 3 दिन 4 दिन के बाद आप आइएगा तो आपको गैस मिलेगा। और ये फिर पेट्रोल का, तो इस हालात से कैसे निपटा जा सकता है? अभी आपने देखा कि परसों सदन में हरदीप पुरी ने जो बयान दिया, सत्ता पक्ष की तरफ जो बयान आ रहा है कि भारत में गैस और पेट्रोल डीजल की प्रचुर मात्रा में है, कमी नहीं है जी। बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार के पास सब है, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं। उसके बावजूद जी पूरे देश में हर राज्य में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है गैस के लिए, सिलेंडर लेने के लिए। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से सत्ता पक्ष बैठा हुआ है और सत्ता की अहंकार में बैठा है और वो कह रहा है, तो ये जो कालाबाजारी हो रही है इसका मतलब सत्ता पक्ष के लोग ही करा रहे हैं? भाई, अभी आप देखिए ना, 60 रुपया प्रति सिलेंडर गैस का दाम भी बढ़ गया। भले मंत्री जी अपना कहें कि बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे पास गैस उपलब्ध, कि कहीं गैस मिल नहीं रहा,
देश के प्रत्येक शहर में गैस की किल्लत हो गई है और ये ब्लैकमेलिंग ही हो रही है, या यूँ कहा जाए कि सरकार की ये पॉलिसी है। ये सरकार को अब तो जानते हैं कि पूरे भारत में सबसे झूठ बोलने वाली पार्टी के नाम से मशहूर है। इसमें कहना बस ये चाहेंगे, सरकार की हमेशा जो एक मंशा होती है, पॉलिसी होती है, जो बीजेपी गवर्नमेंट की खास तौर से है, एक प्रमुख मुद्दा जो भी अगर स्टार्ट होता है उस मुद्दा से भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा लेकर चले जाते हैं। जी जैसे कि एबस्टीन फाइल थी, जी जी ये एक प्रमुख मुद्दा था। इस मुद्दे पे लेकर के सरकार को लोग घेरना शुरू किए, जी तो सरकार को लगा कि हम घिर रहे जी। हैं। उसने पार्टी से जुड़े हुए सनातन साथियों और छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु, मीडिया के लोग, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर्वजन सनातन पार्टी, मैंने जैसा अभी बताया, हमारे सभी साथियों ने अपनी बात बताया, जिन जिन समस्याओं से लोग जनता जूझ रही है, हर लोगों ने कुछ न कुछ उनकी बातें बताया। अब देखिए, इस देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो देश की जनता को मिलाकर चले, देश की जनता का सुरक्षा